नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम कटिहार में मौजूद हैं। हमारे साथ एक जनसुराज के नेता मौजूद हैं जो पूर्व सैनिक रहे हैं और इनका परिचय इन्हीं से हम डायरेक्ट करेंगे और आपसे हम रूबरू करवाएंगे और वो तमाम मुद्दे पर हम बातचीत आज करेंगे जो कटिहार सदर से लेकर पूरे जिला की समस्या बनी हुई है। देखिए, चुनावी सरगर्मी भी अब तेज़ हो चुकी है, लगातार मुद्दे भी उठेंगे, लगातार सवाल भी होंगे और देखना यह होगा कि आखिर इन मुद्दों पर जो सवाल उठती है आगे आने वाले समय में क्या कुछ कार्य होती है। सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं इनसे और जानते हैं। कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोसी न्यूज़ में आपको भी धन्यवाद और आपके माध्यम से जनता जनार्दन को भी हार्दिक अभिनंदन और हृदय से वंदन और प्रणाम। आज हम डायरेक्ट आपसे बातचीत करेंगे और तमाम वो मुद्दे पर बात करेंगे जो कटिहार की अहम समस्याएं रही है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, विधायक भी बनते हैं, बिगड़ते हैं और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन समस्याएं का जो जड़ है वो उन पर काम नहीं होकर चूँकि समस्याएं धरी की धरी रह जाती है। अभी चुनाव भी है और आप जनसुराज के एक लीडर हैं और देखा जा रहा है कि कटिहार सदर से एक प्रत्याशी के तौर पे आप भी दावेदारी अपना कर रहे हैं। क्या कुछ है, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम कमांडो अवध बिहारी है। मैं कटिहार से रहने वाला हूं और मैं 24 साल सेना में ड्यूटी करके और सेवानिवृत्त हुआ हूं और देश की सेवा करके अब जनमानस की सेवा करना चाहता हूं और कर रहा हूं। और इसी के दरमियान अब कटिहार में कुछ समस्या हैं जो कि नहीं हो पा रहा है। मैं कटिहार को इस रूप में देखना चाहता हूं कि चंडीगढ़ के तरह कटिहार को बनाना चाहता हूं और इसके मद्देनज़र शिक्षा को लेकर यहाँ पर शिक्षा को लेकर स्कूल की कमी है, जो कि हमारे वित्त मंत्री सीतारमन जी बोली थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में सैनिक स्कूल एक खुला जाएगा, जो कि हमारे यहाँ ज़मीन उपलब्ध है, काफ़ी मात्रा में ज़मीन है। यहाँ पर सैनिक स्कूल खुल सकता है। सैनिक स्कूल खुलेगा तो यहाँ पर बच्चों का भविष्य बनेगा और अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनेगा। तो इस मुहिम को लेकर मैं सीतारमन जी से आग्रह करूँगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आग्रह करूँगा कि कटिहार में ज़मीन उपलब्ध है, आप यहाँ पर बनवा सकते हैं सैनिक स्कूल। और सीमांचल में शिक्षा के लेके उज्जवल भविष्य के लिए कटिहार में सैनिक स्कूल बनता है तो सीमांचल में बेहतर होगा और अच्छा बच्चों के लिए अच्छा भविष्य होगा। देखिए, लगातार आपने कई मुद्दाओं को लेकर आपने नोटिस किया है कि कटिहार की जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर काफ़ी ठीक ठाक नहीं है। अगर हम आपसे एक सवाल करें कि मान लीजिए कि जनता आपको मौका देती है, तब क्या बदलाव आएगा? आपने कहा कटिहार को हम चंडीगढ़ बना देंगे, तो ये 5 साल में संभव है। और अगर जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी से आप आते हैं, वो पार्टी बिहार में पलायन रोकने की बात करते हैं, बिहार में कई सारे मुद्दाएं को उठा रहे हैं, तो आप चंडीगढ़ जो बनाएंगे क्या 5 साल में संभव? उसके अलावा कई सारे मुद्दाएं हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? 5 साल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं, पप्पू सिंह जी, कि हमारे जो विधायक बनेंगे वो 365 दिन जनता का सेवा करेंगे, तब हमारा जो कार्य है पूरा होगा। ये अवश्य है कि हमारे जो भी विधायक बनेंगे 365 दिन जनता का ही सेवा करेंगे और जनता के रूप में ही काम करेंगे। इसी के लेकर चंडीगढ़ क्या, चंडीगढ़ तो हमने देखा है, चंडीगढ़ एक्चुअली सही मायने में देखा जाए तो बहुत सुंदर है। उसी तरह सुंदर बन सकता है कटिहार, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, बनेगा, लेकिन इसमें जुझारू नेता होना चाहिए और काम करने वाला नेता होना चाहिए। अवश्य बनेगा कटिहार चंडीगढ़। और चंडीगढ़ बनने में कोई बहुत बड़ी काम नहीं है, नेता अगर चाहें तो चंडीगढ़ अवश्य बनेगा। और इसके संदर्भ में हमने आपको बोला था कि सैनिक स्कूलें खुले, एक APS स्कूल खुले और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय है, फिर भी एक केंद्रीय विद्यालय और खुले ताकि यहाँ पर पढ़ाई का जो स्तर है सीमांचल में खास करके बहुत निम्न स्तर है
और स्कूल यहाँ पर नहीं हैं। वैसे स्कूल जो बच्चे, हर गार्जियन चाहते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े। सरकारी स्कूल है लेकिन इतनी सुविधा नहीं है उसमें कि हर गार्जियन का सपना होता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़े। तो इसी मद्देनज़र में हम चाहते हैं सेंट्रल मिनिस्टर जो सीतारमन जी हैं, रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे इनके माध्यम से हमारे यहाँ ज़मीन बहुत काफ़ी मात्रा में, हमारे 700 एकड़ ज़मीन है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर अगर सैनिक स्कूल, APS स्कूल दोनों अगर बनता है और एक केंद्रीय विद्यालय और मिल जाए हमें, तो हमको लगता है कि सीमांचल में शिक्षा का जो स्तर है, कटिहार का खास करके, ये इससे हम निजात पाएंगे। और ये संभव है, अगर सेंट्रल सरकार इसमें मदद करे तो अवश्य होगा काम, और चंडीगढ़ के दिशा में बढ़ेंगे और कटिहार अच्छा प्रोग्रेस करेगा। जो आप बता रहे हैं ये तमाम बातें शिक्षा से जुड़ी हुई है। निश्चित तौर पर अगर लोग शिक्षित होते हैं तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ मुद्दाएं होंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में मुद्दा तो ये है कि पलायन, शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये 4 मुद्दे हैं। और खास करके सीमांचल के लिए बाढ़ हो गया, कटाव हो गया, पलायन हो गया, बेरोजगारी हो गया, और सबसे मेन मुद्दा एक और छूट रहा है हम लोगों का, जो ज़मीन का लगान है। ये बिहार गरीबों का राज्य बना हुआ है, उसमें आप ज़मीन का जो टैक्स है 1 एकड़ का आप कितना ले रहे हैं, यही आप यूपी में चले जाइए। यूपी में ज़मीन का टैक्स है लेकिन 2 एकड़ 3 एकड़ के ऊपर है। हमारे पास 2 कट्ठा है, 1 कट्ठा है, उसका भी आप ले रहे हैं, और इतना ज़्यादा ले रहे हैं कि अब इसकी कोई मायने नहीं है। अब 1 एकड़ का 275 रुपया है, 275 या 290 रुपया है। 2 दिन पहले हमारे चिराग पासवान जी बोले कि हम 243 सीट पर लड़ेंगे। तो NDA अगर 243 में, अगर चिराग पासवान जी 243 पर लड़ेंगे, NDA में जो नीतीश जी हैं, BJP हैं, अगर ये लोग भी 243 लड़ेंगे तो फिर NDA का गठबंधन क्या हुआ? ये देखिए माहौल बना रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए। ये कुछ नहीं है। न रामविलास की पार्टी जो है चिराग पासवान की, इन्होंने जो है, ऐसा नहीं है कि 243 में लड़ेंगे। कहीं ये लोग सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और ये अपना जो इनका जो गठबंधन है उसी के तर्ज पर काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि जैसे प्रशांत किशोर 2000 जो है वृद्धा पेंशन देने की बात कर रहे थे, तो उसके बाद तेजस्वी यादव भी अपना उसी तरह का वादा करने लगे, तो कहीं ये तो नहीं है कि प्रशांत किशोर 243 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं इसलिए चिराग पासवान 243 की बात कर रहे हैं? नहीं, चिराग पासवान बोल रहे हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। प्रशांत किशोर जी बोले ना कि राहुल जी अगर दम है तो राहुल जी लड़े भाई 243 पर, क्यों झंडा ढो रहे हैं तेजस्वी जी का? क्या जरूरत है ढूंढने का? आप लड़िए, आप राष्ट्रीय स्तर के पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी के साथ क्यों मिलके लड़ रहे हैं? लड़िए ना, आप इंडिविजुअल लड़िए, लेकिन लड़ने खाली ये ध्यान भटकाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए ये बयानबाजी दे रहे हैं। और लास्ट में इन्होंने गठबंधन करके ही चुनाव लड़ेंगे, और सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए इन्होंने इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। क्या लगता है कि 243 सीट पर इसलिए बात कर रहे हैं चिराग पासवान कि उन्हें ज़्यादा सीट चाहिए बिहार में? ये हो सकता है दबाव बनाने के लिए। फिर मुख्यमंत्री चेहरा की, केंद्र मंत्री है अभी वर्तमान में चिराग पासवान, और वो एक विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि वो मंत्री हैं और मंत्री की कुर्सी छोड़ के वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आएंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा बनने का तो ख्वाब नहीं है, या फिर ऊपर से कोई इस तरह का? मुख्यमंत्री का ख्वाब तो हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सबका सपना हो सकता है, लेकिन ये हमको लगता है कि मंत्री पद छोड़कर चिराग पासवान जी विधायक का चुनाव लड़ने नहीं आएंगे, ये तो तय है। अब उनकी निजी
ये है। अब वो क्या करेंगे निजी। कटिहार से आते हैं, चलिए हम बात सिर्फ कटिहार क्या ही करेंगे। और लगातार जो है अब जैसे चुनाव अगर हम बात करें तो महज 4 महीना बचा हुआ है, क्या लगता है, चूँकि एक एक सीट पर अगर हम सिर्फ आपकी पार्टी की बात करें, जो जनसुराज की अगर हम बात करें, एक एक सीट पर कई दावेदार हैं। देखा जाए तो हर वो सीट, अगर कटिहार की 7 विधानसभा की बात करें, कुल मिला के 30 से 35 दावेदार हैं, जबकि किसी 7 को ही टिकट मिलना है। देखिए, दावेदार तो होने के लिए 100-150 आदमी भी होंगे, लेकिन हर पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को चुन रही है, हर क्षेत्र में अपना सर्वे करा रही है, और वो पार्टी का तय करेगी, अपनी अपनी पार्टी तय करेगी कैंडिडेट, और कैंडिडेट उसी को देगी जो जनमानस में जिसका, जनता जनार्दन में जिसका आवाज़ है, जिसका आवाज़ के साथ साथ वो क्षेत्र में काम किए हैं जो नेता, उनको पार्टी चुन के देगी टिकट। सीमांचल का बेटा को राष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सीमांचल का बेटा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू सिंह जी जो हैं, बहुत अच्छे और अच्छे विचार, अच्छी सोच और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले हैं, और उनकी सोच से और लोग जो भी हैं उनसे, उनकी सोच और उनके सोच में बहुत अंतर है। और इनकी सोच है कि बिहार को बदलें और अच्छा गति में बिहार चले और बिहार में बदलाव हो, ताकि हमारे यहाँ के जो बच्चे दूसरे जगह जा रहे हैं कमाने के लिए, वो दूसरे जगह ना जाएं और हमारे यहाँ ही काम करें। इस तरह का बिहार में परिवर्तन हो, इस तरह का बदलाव आए। बदलाव तो तभी आएगा जब सत्ता में परिवर्तन होगा। प्रयासरत हैं हमारे सीमांचल के पप्पू सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं और क्षेत्र में भी दौड़ा कर रहे हैं, और उनसे ज़्यादा भी प्रशांत किशोर जी भी कर रहे हैं, सभी जनसुराज के लोग भी कर रहे हैं। अब आगे आगे आप देखिएगा परिवर्तन की ओर क्या होता है। परिवर्तन होगा, हमको निश्चित है, भरोसा है कि बिहार में परिवर्तन होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अवध बिहारी, जो पूर्व कमांडो रहे हैं और अभी जनसुराज में सक्रिय सदस्य हैं, साथ ही सदर कटिहार से जो है विधानसभा के भावी प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल गया खुल गया खुल गया, अब आपके शहर कुर्सेला में देश की नंबर 1 कंपनी कजरिया टाइल्स का भव्य शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ सस्ती दरों पर टाइल्स, नल, बेसिन, कमोड, सैनिटरी, बालू, गिट्टी, छड़, सीमेंट उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है जय माँ लक्ष्मी ट्रेडर्स, स्टेट हाईवे 77, कुर्सेला, रामपरी कॉलेज के समीप। संपर्क सूत्र 9470741100।